सम्यक सम तथागत बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए समतावादी विचारधारा रखने वाले समस्त संसार में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। यहाँ पर बैठे मेरे सभी बुद्धिजीवी, सामाजिक, धार्मिक कार्यकर्ता, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा विनम्र जय भीम, नमो बुद्धाय। आज श्रद्धेय नरेंद्र बौद्ध जी ने जो ये छोटा सा धम्म चर्चा का जो ये आज यहाँ पे समायोजन किया है, मैं सबसे पहले तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार की तथागत बुद्ध से मंगल कामना करता हूँ कि इसी प्रकार इस आवास पर जो इतना भव्य इन्होंने यहाँ पर आवास बनाया है और इसे बौद्ध विहार और एक सेमिनार हॉल के रूप में और एक लाइब्रेरी के रूप में इनकी आकांक्षा है कि ये इस तरह से समाज के लिए समर्पित हो, तो इसके लिए भी मतलब हम इनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और पूरा समाज जो है इनका ऋणी रहेगा कि ये समाज के लिए इतना अग्रणी कार्य करने जा रहे हैं जो सबके सामने दिख ही रहा है। मैं फिर पुनः इनको बहुत दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज जैसा कि नरेंद्र बौद्ध जी ने बता दिया कि आज ही के दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। बोधिसत्व बाबा साहब बने तो सही, लेकिन जो उनकी आकांक्षा, जो उनकी कल्पना थी कि मेरा समाज भी मेरी राह पर चल के, बुद्ध की राह पर चल के और इस देश में समता को स्थापित करेगा, वो मैं देख रहा हूँ और आपको भी सब नज़र आ रहा होगा कि हमारा समाज कहीं ना कहीं उस राह से भटक गया है। और इस भटकाव का जो मेन कारण है वो हमारी अपरिपक्वता है और हमारा उतावलापन, हमारी जो बेफजूल की आकांक्षाएं वो, और हमारा दृष्टिकोण, हमारी कार्यशैली, वो कहीं ना कहीं हम उससे भटक गए हैं। मैं ज़्यादा लंबा ना खींचकर, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है, मैं सूक्ष्म में आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हों या हमारे अन्य महापुरुष हों, जिन्होंने इस संसार में शोषण को झेला है और उस शोषण को झेलने के कारण ही उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया कि हमें इस शोषण से कैसे मुक्ति मिले, और इसी संघर्ष को करने के लिए उन्होंने तरह तरह के बलिदान दिए। किसी ने अपने परिवार को छोड़ा, किसी ने अपने बच्चों की आहुति दे दी। बहुत से महापुरुष तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब आजीवन ये संकल्प ले लिया कि मैं परिवार तो छोड़ो, मैं शादी भी नहीं करूँगा, मैं आजीवन कुंवारा रह के मतलब समाज में मतलब ये जो शोषण है इससे, जिससे हमारा समाज घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इससे ख़त्म करने के लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा। संत शिरोमणि रविदास जी से लेके कबीरदास जी से लेके बहुत सारे महापुरुष ऐसे आए। सावित्रीबाई फूले भी उसी श्रेणी में हैं। बाबा साहब तो बहुत बाद में आए, उससे पहले हजारों सालों से संघर्ष चल रहा था कि हमें कैसे मुक्ति मिले, और उस मुक्ति पाने के अन्य भिन्न भिन्न तरीके हम समय समय पर अपनाते भी रहे, लेकिन बावजूद उसके हम सफल नहीं हो पा रहे थे। उसका मेन कारण अगर हम खोजें
तो हमें एक मेन कारण मिलेगा कि हजारों सालों से हमारा जो समाज था, जिसे हम आज बहुजन समाज के नाम से एक पहचान बना दी है हमने, कुछ मूल निवासी भी कहते हैं, कुछ दलित भी कहते हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। समझने के लिए वांछित समाज है ये। तो ये जो समाज इतने हजारों सालों से जो पीड़ित था, शोषण को झेल रहा था, इसका मुख्य कारण क्या था? यानी इतने समाज सुधारक भी हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बुद्धिजीवी हुए, उनके अथक प्रयासों और अथक त्याग के बाद भी समाज जकड़ा हुआ था, उसके साथ निरंतर शोषण हो रहा था। इसको गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों। वो काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। सबसे पहले इन्होंने उसका कारण देखा कि कारण है क्या, और उस कारण के निवारण के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि पहले इस कारण के निवारण करके मैं अपने समाज को कम से कम इतना समर्थ कर दूं कि जिस कारण के साथ, जिस कारण से हमारे समाज का शोषण हो रहा है हजारों साल से, उस कारण को वो समर्थ होकर ख़त्म कर दे। सबसे पहला कारण ये था कि हमारा समाज उस परेशानी को इसलिए ख़त्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो असहाय, गरीब और दरिद्र था। उसके पास कुछ भी नहीं था जो वो संघर्ष कर सके। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि समाज बेवकूफ़ था या उसमें अकल नहीं है, अकल सब में थी। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा एक गांव का। आप टीवी सीरियल भी देखते होंगे कि उच्च जाति कहे जाने वाले ठाकुर अपने आप में उच्च जाति माने जाते हैं। तो वो हमारी बहू बेटियों को हमारे बुजुर्गों के सामने, उसके माँ बाप के सामने उन्हें खींच कर ले जाते थे, उन्हें घर से खींच कर ले जाते थे अपनी कोठियों पर, और वहाँ पूरी रात रखने के बाद उन्हें अगले दिन अब जाइए। इतना ही नहीं, अगर उनकी नज़र किसी बहन बेटी पर पड़ गई, गंदी नज़र, तो वो उसके माँ बाप को बाहर निकालते थे उसकी झोपड़ी से कि आप बाहर जाइए, और अंदर से कुंडी बंद करी। और उसका भाई जो बड़ा बलशाली था, वो दरवाजे पे बैठकर सर नीचे करके वो उस कुंडी को खुलने का इंतज़ार करता था, लेकिन विरोध नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर रहा था वो विरोध? उसका कारण देखिए। उसका कारण था उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी। क्योंकि अगर वो विरोध करेगा तो वो जमींदार, वो ठाकुर, वो सवर्ण जाति का व्यक्ति उसके माँ बाप को अगले दिन जो अनाज या रोटी या बासी खाना या अपने वहाँ पे मजदूरी करने से बिल्कुल इनकार कर देगा, और वो भूख से वैसे मर जाएगा। तो इस शोषण का सबसे पहला कारण ये था कि हमारा जो समाज था वो असहाय था। असहाय क्यों था? क्योंकि उसे व्यवसाय करने का, नौकरी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन व्यवसाय नौकरी कैसे करे, उसके लिए तो उसे शिक्षित होना जरूरी था। यानी बाबा साहब को समझ में आ गया था कि अगर इस व्यक्ति के पास जो दरवाजे के सामने बैठा है खूब हट्टा कट्टा, और वो जो सवर्ण जाति का व्यक्ति एक पतला सा गया है, अगर ये इन चीज़ों में मजबूत होता तो इसे वहीं अंदर ही मार देता। मारता कि नहीं मारता? क्योंकि ये इस चीज़ से मजबूर है, इसलिए पहले मुझे इस चीज़ का प्रबंध करना है, समाज तब आगे अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो बाबा साहब ने बखूबी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। वो संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना पहले इस पे था कि मेरा समाज समर्थ कैसे हो। समझना बात को, उसे उस ठाकुर के लड़के से नहीं लड़ना था। लड़ाई हमारी बहुत लंबी है,
लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि जब इस लड़के से ही नहीं लड़ पा रहा है हमारा समाज, तो जिसके कारण हजारों हजारों साल से हमारे समाज का शोषण हुआ है, उस परेशानी से कैसे लड़ेगा? वो तो विकट बहुत बड़ी परेशानी है। तो पहले समाज को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमें वो मूल अधिकार दे दिए कि हम चाहें ना चाहें, उच्च आसन पर बैठा हुआ सवर्ण व्यक्ति चाहे ना चाहे, अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति है, हमारा मार्गदर्शन ठीक है, हमारा रास्ता ठीक है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी, हम लोग व्यवसाय भी करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे और हम लोग बंदूक भी रखेंगे। ये काम बाबा साहब ने संविधान के बाद में कर दिया। करा कि नहीं करा नरेंद्र बहुत जी? और आज नरेंद्र जी, आज पूरे देश में अकेले वंचित